हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग ये आज की न्यूज़ हेडलाइन दी गई है और इसमें दिया है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने पर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और एचएसएससी जो सेक्रेटरी है चिन्मय गर्ग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा था कि वे जो ग्रुप सी है सीईटी का और उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए। इसके लिए कोर्ट ने कहा था, लेकिन एचएसएससी ने अब तक वो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करी है, इसलिए अवमानना याचिका दायर की गई है एक तो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और एचएसएससी सेक्रेटरी के खिलाफ। हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि 3 महीने में वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन जारी नहीं हुई है। हाईकोर्ट में जो सरकारी वकील है AAG है, उन्होंने कहा था कि 3 महीने में हम वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होने के मामले में दायर हो रही है अवमानना याचिकाएं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तय समय में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की तो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और एचएसएससी के चेयरमैन चिन्मय गर्ग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हो गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रतिवादी गण को नोटिस जारी किया है। इस मामले की खास बात यह है कि वेटिंग लिस्ट जारी करवाने का, देखो वेटिंग लिस्ट जारी करवाने वालों की बात हो रही है, वेटिंग लिस्ट जारी करवाने का आग्रह वाली याचिका की सुनवाई पर राज्य के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि जहां पर रिक्त पद होंगे उन पदों के लिए 3 महीने के भीतर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी, मगर यह लिस्ट जारी नहीं हुई तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में मुख्य सचिव और आयोग के सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। जो वेटिंग लिस्ट थी वो जारी नहीं हुई तो उनके खिलाफ अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है वो जारी कर दिया है। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में लिखा, यह अवमानना याचिका इस कोर्ट द्वारा CWP नंबर 17/629/2025 में 14 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश का पालन न करने और अवज्ञा के लिए दायर की गई है। नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट के पूछने पर AAG यानी कि AAG हरियाणा हरीश नैन ने प्रतिवादी राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया। उन्होंने अनुपालन हल्फनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। उनके अनुरोध पर सुनवाई 14 फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि अगली सुनवाई हो गया फरवरी के अंदर, फरवरी तक ये स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद मुख्य चयन सूची तो जारी कर रखी है, यानी कि मेन लिस्ट वो तो जारी कर रखी है, मगर उनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, जबकि प्रावधान है कि वेटिंग लिस्ट के साथ ही मुख्य चयन सूची जारी होनी चाहिए। इसलिए अभ्यर्थी हाईकोर्ट में केस कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट में उनका चयन हो जाएगा। जब हाईकोर्ट से उनकी याचिकाओं में फैसला हो जाता है तो उन्हें लागू नहीं किया जाता, इसलिए अवमानना याचिकाएं दायर हो रही हैं। अभ्यर्थियों को पहले सिविल याचिकाएं दायर करनी पड़ती हैं और बाद में अवमानना याचिकाएं दायर करनी पड़ती हैं। इससे जहां अदालत का काम बढ़ता है वहीं अभ्यर्थियों का पैसा भी खर्च होता है।
हरियाणा सरकार ने स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी बनाई हुई है जिसका मकसद स्पष्ट है, मगर इस पॉलिसी को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट की बात चल रही है। ये सरकार ने अक्टूबर की बात थी, तब सरकार ने जारी नहीं करी, तो अब फिर 3 महीने का टाइम मांगा था जो जनवरी में कंप्लीट हो गया था। अब इसी के आधार पर 16 फरवरी को अगली डेट दे दी गई है। AA ने कहा कि भाई हमें डेट दे दो, 16 फरवरी की इन्होंने डेट मांगी है अगली। अब 16 फरवरी को दोबारा से सुनवाई होगी इस मैटर में। देखो ये है सारी बात। राज्य के वकील ने कहा था कि रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, मगर जारी नहीं हुई। अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, संबंधित अधिकारी न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये सारी बात है। और 14 अक्टूबर को फैसला दिया गया था कि भाई वेटिंग लिस्ट जारी करो। तो सरकार के वकील ने कहा था कि भाई 3 महीने में वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे, मगर उन्होंने वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं करी थी। ठीक है, ये सारा जो आज तक डिसीजन हुआ है, जो सुनवाई में मैटर हुआ, सारा का सारा इसके अंदर है। ठीक है, सबसे पहले कि याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 2 को सामान्य श्रेणी के तहत साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के पद के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करने के निर्देश की मांग कर रही है। इस न्यायालय द्वारा 22 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित किया गया था कि 1 सितंबर 2025 को 1 जुलाई 2025 को कि अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क दिया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग राज्य सरकार द्वारा 25 जून 2019 के निर्देशों के अनुसार वेटिंग लिस्ट के लिए बाध्य है और वोटिंग लिस्ट में कम से कम 2 उम्मीदवार होने चाहिए। प्रतिवादी ने 3 सीटों का विज्ञापन किया और 3 उम्मीदवारों का चयन किया, तो 2 उम्मीदवारों ने ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार 2 सीट खाली पड़ी है। बार बार अनुरोध के बावजूद प्रतिवादी ने वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की। परिणाम घोषित होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। वेटिंग लिस्ट की वैधता 1 वर्ष है और प्रतिवादी ने आज तक वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं करी। अग्रिम सूचना पर AA हरियाणा रजनी गुप्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। इसने शपथ पत्र दाखिल करके तर्क के लिए थोड़ा समय मांगा और ये सुनवाई स्थापित हो गई थी 31 जुलाई 2025 तक। ये सारा का सारा मैटर है। ठीक है, अब इसको 3 महीने हो चुके थे। अब जो सुनवाई हुई थी उसमें 3 महीने हो चुके थे, तो इसलिए इसकी सुनवाई की गई थी। भाई 3 महीने में वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जारी नहीं करी हरियाणा सीईटी की ग्रुप सी के पोस्टों के लिए। अब 16 फरवरी को अगली डेट दी गई है। इसके अलावा ग्रुप डी की भी बात चल रही है। ग्रुप डी के भी उम्मीदवार कह रहे हैं कि लगभग 4000 पद खाली है, वेटिंग लिस्ट उनकी भी जारी करी जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी कि ग्रुप डी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे ना, वो ऑलरेडी पहली लिस्ट में तो वे फिर बाद में ग्रुप सी में सेलेक्ट हो गए थे। दोबारा जो वेटिंग लिस्ट आई थी ग्रुप डी की एक, उसमें भी कुछ बच्चे वो थे जो ग्रुप सी में सेलेक्ट हो चुके थे। आधे बच्चे वो थे जो ग्रुप सी में सेलेक्ट हो चुके, इसलिए ग्रुप डी की पोस्ट खाली पड़ी थी। उन पर वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात हो रही है। साथ के साथ एक और है कि पुलिस सिपाही पदों पर आवेदन में गलतियां ठीक करने के लिए पोर्टल। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल रही है। सीटी के आधार पर बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो फॉर्म भरते समय बच्चों से कुछ दिक्कतें हो गई होगी। लास्ट डेट 31 जनवरी थी इसकी। अब बच्चे आवेदन कर रहे हैं कि भाई अगर किसी से गलती हो गई फॉर्म में, तो उनको एक बार अनुमति दी जाए 1 या 2 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन पोर्टल ओपन करने की बात चल रही है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। HSSC ने हालांकि पहले मना कर दिया था कि करेक्शन पोर्टल नहीं खोला जाएगा, अपने फॉर्म ठीक से भरें। तो अब कोई इस पर डिसीजन अभी नहीं आया है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये सारी बातें थी आज की इस न्यूज़ हेडलाइन में, सीईटी ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट के बारे में, हरियाणा पुलिस का करेक्शन पोर्टल के लिए और ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।